तो समझ जाइए कि कितना ऊंचा दीवार बना होगा। उसको राजधानी की प्राचीर कहते हैं, दीवार कहते हैं राजधानी की। उसमें 64 छोटे और 32 बड़े फाटक लगे होते थे जो रात को बंद हो जाते थे। और किसी तरह से फाटक खुला था रात में। भगवान बुद्ध सीतवन विहार में उस समय विहार कर रहे थे। राजगीर के वो जो बाउंड्री था उसके बाहर था सीतवन विहार। और अनाथ पिंडी को समझ में आया कि भोर हो गया है, अब चला जाए भगवान से भेंट करने के लिए। और वो आधी रात थी, चल दिया, भेंट कर किया, भगवान से बात किया, भगवान स्वीकार कर लिए। भगवान से बात किया कि भगवान हमारे यहाँ भी आइए, हम भी अपने यहाँ बुद्ध विहार बनवाएंगे और वहाँ भी लोगों को आप धर्म सिखाइए। तो भगवान ने स्वीकार किया, तो बड़ा खुश हुआ अनाथ पिंडी। और अनाथ पिंडी इंटरनेशनल व्यापारी था। जैसे आजकल आपके देश में अंबानी अडानी है, ऐसे या इनसे भी ऊंचा व्यापारी कहिए, वो बहुत बड़ा व्यापारी था। पूरे मतलब दुनिया का नंबर 1 का व्यापारी था वो। तो अब उससे जितने छोटे बड़े व्यापारी जुटे हुए थे, जब राजगीर से यहाँ तक आया तो अपने व्यापारियों से भेंट कर करके बताते गया कि भगवान हमारे यहाँ आएंगे और अपनी ओर से जो तुमसे सेवा हो सकता है उनका सेवा कर देना। ऐसा कहते हुए यहाँ आ गया। वो यही कराने वाला था। आकर के फिर अब सोचता है कि कहाँ पर बुद्ध विहार बनाया जाए, कहाँ लोग धर्म सीखेंगे। खूब सुंदर बागीचा था। बागीचा मीन्स पार्क समझिए, सुसज्जित बाग, उसको बागीचा या पार्क या जो कहिए। उसका नाम था जेतवन, माने जेत, राजकुमार जेत का बनाया हुआ बाग, ऐसा था। तो अब शेष जाता है, जेत से बात करता है राजकुमार जेत से कि राजकुमार आपका बागीचा हमें चाहिए, जो कीमत लेना है ले लीजिए। तो कहता है कि हम बिक्री के लिए नहीं बनाए हैं, हम अपने आमोद प्रमोद के लिए बनाए हैं, ये बिक्री का वस्तु नहीं है। और अनाथ पिंडी के बाद कहता है कि अरे महाशय, कुछ अपने मुंह से कह दीजिए, मान लीजिए हम नहीं खरीद पाएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन कुछ दाम तो बता दीजिए, भले हम हट जाएंगे। जैसे आजकल भी हम भैंस के बाजार में गए हैं, देखते हैं पशु के बाजार में, अगर मोल भाव होता है और बेचने वाला दाम बोल दिया और खरीदने वाले ने उसको स्वीकार कर लिया तो 1 रुपया लोग पकड़ाते हैं व्यापारी लोग। चला मोल भाव हो गई, बिक्री हो गई, काम खत्म, मतलब दूसरा आदमी उसको ना खरीद लिया, हो गई, सौदा मान्यता हो गई, हाँ बयान हो गया सौदा। तो वैसे ही वो भी कहने लगा। अब वो जो राजकुमार जेत था, अब क्या कहे, उसको तो भगाना था, कहाँ बेचना तो था नहीं। तो कह दिया कि इसका जो मूल्य है वो कोटि संथार है। कोटि संथार माने होता है करोड़ों का बिछावन, माने इस जमीन को सोने से ढक दीजिए और जितना जमीन ढकेंगे उतना आपका। तो ऐसा सोच के उसने कह दिया ताकि भाग जाएंगे, सेठ जी नहीं खरीदेंगे। अब सेठ जी गाड़ी का गाड़ी सोना मंगा के लगे जमीन पर बिछाते बिछाते चारों ओर शोर मच गया कि सेठ को पगला गया है, जमीन को सोने से खरीद रहा है, सोने से ढाक के खरीद रहा है। चारों ओर हल्ला मचा। तो राजकुमार जीत को भी पता चला इस बात का। अब राजकुमार जीत आता है, सेठ जी से पूछता है, अरे सेठ जी इतना महंगा जमीन लेके आका करने वाले हैं कि इतना कीमत दे रहे हैं। तो अनाथ पिंडी समझाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।